हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं। विश्व विरासत स्थल दुनिया भर में कुछ ऐसे स्थान या प्लेसेस होते हैं जो अपनी सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया भर के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। सांस्कृतिक विशेषताओं या कल्चरल रिचनेस में शामिल है, जैसे उस स्थान की डांस, आर्ट फॉर्म, बिल्डिंग या कोई आर्किटेक्चर जो कि बहुत यूनिक हो, जैसे कि हमारा ताजमहल। यह एक सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है। इसी तरह किसी जगह की भौतिक विशेषताएं या प्राकृतिक विशेषताएं या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक में शामिल है उस स्थान की क्लाइमेट यानी जलवायु, वहाँ के पौधे, पशु यानी फौना और फ्लोरा जो कि बहुत एंडेमिक और यूनिक हों, जैसे हमारे यहाँ के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और सुंदरवन के प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं। प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों को घोषित करने की या सूचीबद्ध करने की जिम्मेदारी यूनेस्को की है, जिसकी स्थापना 1945 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। सबसे पहले विश्व विरासत स्थलों को बचाने का या संरक्षण करने की जो प्रस्ताव था वो वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में किया गया था। और इस आधार पर वर्ष 1978 में पहली विश्व विरासत स्थल सूची जारी की गई थी, जिसमें टोटल 12 प्लेसेस को जगह दी गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछ लिया जाता है कि पहली विश्व विरासत स्थल सूची में कितने प्लेसेस शामिल थे, तो ये 12 प्लेसेस थे। जब हम भारत के विश्व विरासत स्थलों की बात करें तो भारत में टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिनमें 30 यानी 30 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल हैं और 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल हैं। हमने अपने सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थलों पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं। इस वीडियो में हम 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों और एक मिश्रित विश्व विरासत स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। मिश्रित विश्व विरासत स्थल वो स्थल होते हैं जहाँ पर सांस्कृतिक विशेषताएं भी शामिल होती हैं और प्राकृतिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। भारत के विश्व विरासत स्थलों की बात करें तो भारत में जो एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है और इसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। भारत के 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल काजीरंगा, केवलादेव, मानस, सुंदरवन, नंदा देवी और फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस राष्ट्रीय पार्क ये आसाम राज्य में स्थित हैं और सुंदरवन ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में है और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी घाट गुजरात से लेकर केरल राज्यों के मध्य विस्तृत है। इन 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों को आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। 2 छोटी ट्रिकें हैं जिनसे आप 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है काजी, केवल, मानस। इस छोटी सी ट्रिक से आपको 3 प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स याद हो जाएंगी। काजीरंगा से काजी, केवल से केवलादेव और मानस से मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो पहली ट्रिक है काजी, केवल, मानस। और इन तीनों को याद करने के साथ ही साथ आपको इनका ईयर भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही ईयर की हैं, वो है 1985। तो ये जो पहली ट्रिक से आपको आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी याद हो जाएंगे 3 और उनका ईयर भी। तो काजी, केवल, मानस। काजीरंगा की बात करें तो जो असम में था और मानस वन्यजीव अभयारण्य भी असम में है और केवलादेव राजस्थान में। हमारी दूसरी ट्रिक है सुंदर नंदा फूलों की घाटी से होते हुए हिमालय पर गई।
तो हमारी दूसरी ट्रिक, सुंदर नंदा फूलों की घाटी से होते हुए हिमालय पर गई। तो सुंदर से है आपका सुंदरवन, नंदा से है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और फूलों से है आपका फूलों की घाटी, और घाटी से दो हैं आपके ये पश्चिमी घाट, और हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। सुंदरवन 1987 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ था। उसके नेक्स्ट ईयर 1987 में सुंदरवन और 1988 में नंदा देवी, और फूलों की घाटी 2005 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुई थी। और इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे बचपन में 5 फूलों 5 सब्जियों के नाम याद किए जाते हैं, तो ऐसे ही 5 फूलों के नाम, यानी 2005 और फूलों की घाटी, पश्चिमी घाट 2012 में, और उसके 2 साल बाद 2012-2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो ये 2 छोटी ट्रिकों से आप 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची को याद कर सकते हैं। ये आप मैप में देख रहे हैं वेस्टर्न घाट को, जो कि गुजरात राज्य से, जो कि हमारे, इसे पश्चिमी घाट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के पश्चिमी साइड में है। ये आपका है ईस्टर्न घाट और ये है आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट आपके गुजरात से केरल राज्य तक विस्तृत है, और जनरली ये सवाल पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट कितने राज्यों में विस्तृत है। तो ये 6 राज्यों में विस्तृत है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये 6 राज्यों में हमारा पश्चिमी घाट विस्तृत है, और जनरली ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं हम अपने विश्व विरासत स्थलों के बारे में, प्राकृतिक। और प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों को याद करने से आपको एक और फ़ायदा ये भी है कि आपको आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के साथ साथ आपको आपके नेशनल पार्क भी याद हो जाएंगे। तो नेशनल पार्क भी आपको याद हो जाएंगे 7, और आपको 7 आपके विश्व विरासत स्थल भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, जो कि आसाम राज्य में स्थित है, और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1985 में 1985 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ था। और ये है आपका आसाम राज्य, यानी पूर्वोत्तर भारत है हमारा ये, जिसमें आपकी 7 सिस्टर्स यानी 7 स्टेट्स हैं। और आसाम स्टेट में ये है आपका काजीरंगा। काजीरंगा गोलाघाट, कार्बी एंगलोंग और नागांव 3 डिस्ट्रिक्ट में विस्तृत है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये विश्व विरासत स्थल सूची में इसलिए शामिल है क्योंकि यहाँ दुनिया भर के 2/3 गैंडों की आबादी पाई जाती है, और स्पेशली एक सींग वाले गैंडे, जिन्हें कि रिनो कहते हैं। इतनी अधिक जनसंख्या में एक सींग वाले गैंडों के पाए जाने के कारण काजीरंगा नेशनल पार्क को हम गैंडों की भूमि भी कहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है। जो मेन नदियाँ काजीरंगा नेशनल पार्क से होके बहती हैं वो मेनली है ब्रह्मपुत्रा इसके नॉर्थ और ईस्ट साइड से बहती है, और मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी इसके साउथ जोन से होके बहती है। मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क, और ये भी आसाम राज्य में स्थित है। ये है आसाम, और यहाँ ये काजीरंगा, और ये है हमारा मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क की स्थापना 1990 में हुई थी, और ये 1985 में। वही काजी केवल मानस, तो ये तीनों ही 1985 में थे। तो मानस नेशनल पार्क भी 1985 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हुआ था, और ये आसाम राज्य के चिरांग और बक्सा जिलों में स्थित है। मानस नेशनल पार्क मेनली एक टाइगर रिजर्व और एक एलिफेंट रिजर्व है, और यहाँ पे जो यूनिक स्पीसीज़ है वो है गोल्डन लंगूर की। जो मेन नदी यहाँ से बहती है मानस नेशनल पार्क से, वो है मानस नदी, और इसी नदी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम मानस नेशनल पार्क रखा गया है। और जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो इस मानस नेशनल पार्क की, कि यह रॉयल मानस टाइगर रिजर्व ऑफ भूटान के साथ कंटिन्यूटी में है, यानी उसी के साथ ये मिल गया है, विस्तृत हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं मानस नेशनल पार्क, और इसी की सीमा से लगा हुआ है ये है भूटान। तो ये मानस नेशनल पार्क की जो सीमा है वो भूटान के रॉयल मानस टाइगर रिजर्व भूटान के साथ ही ये एक्सटेंड हो गई है। हमारा नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है केवलादेव नेशनल पार्क।
केवलादेव नेशनल पार्क 10 मार्च 1982 को इस्टेब्लिश हुआ था और यह राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। तो यह है राजस्थान राज्य हमारा, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये है भरतपुर, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिला है। केवलादेव नेशनल पार्क को हम केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं और इसे पूर्व में भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। केवलादेव मेनली एक पक्षी अभयारण्य है और मेनली जो यहाँ पे पक्षी आते हैं वो साइबेरियन क्रेन्स आते हैं। साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस ये प्रवासी पक्षी होते हैं जो दूर साइबेरियाई प्रदेश से हमारे यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क में आते हैं विंटर्स में मेनली। और जो दो मेन नदियाँ हैं यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क में वो हैं गंभीर और बाणगंगा। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की स्थापना 1984 में हुई थी और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले की बंजार तहसील में है। ये हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में ये है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू ज़िले की बंजार तहसील में। कुल्लू ज़िला व्यास नदी के किनारे स्थित है और कुल्लू ज़िले को हम सिल्वर वैली के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मेनली अपनी अल्पाइन जैव विविधता के लिए फेमस है। अल्पाइन जैव विविधता क्या होती है कि जिस तरह हम माउंटेन्स पे ऊंचाई पे हम चढ़ते जाते हैं या ऊंचाई पे हम पहुंचते हैं, तो जो अत्यधिक ऊंचाई पे 2800 से 3900 मीटर की ऊंचाई पे जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पहाड़ों पे, उसको हम अल्पाइन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये 2800 से 3900 मीटर की जो ऊंचाई पे बायोडाइवर्सिटी है उसको हम अल्पाइन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे चढ़ते जाते हैं ऊंचाई पे, वैसे वैसे जोन वाइज अल्टीट्यूड वाइज हमारे फौना और फ्लोरा चेंज हो जाते हैं टेम्परेचर के कारण। तो जो सर्वाधिक ऊंचाई पे हैं उसे हम अल्पाइन जैव विविधता कहते हैं। दो मेन नदियाँ जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से बहती हैं वो हैं जीवा नल और तीर्थन। ये मेनली जो आप मैप में देख रहे हैं इमेज में, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का बेस मैप है और ये है जीवा नल और ये है तीर्थन रिवर जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से होके बहती हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क और विश्व विरासत स्थल सूची है नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी को वर्ष 1988 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था और फूलों की घाटी को वर्ष 2005 में। लेकिन इन दोनों को, नंदा देवी और फूलों की घाटी को मिलाकर एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया है इन दोनों को। ये आप नंदा देवी हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित है। ये है उत्तराखंड हमारा। उत्तराखंड को हम मेनली 2 डिवीज़न्स में डिवाइड करते हैं। ये है हमारा इधर वेस्ट में गढ़वाल डिवीज़न और ये इधर ईस्ट में कुमायूं डिवीज़न, और ये है हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क है। ये है हमारा वैली ऑफ फ्लावर और ये है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इन दोनों को मिला के पूरा एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है जिसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम से जाना जाता है। हम बात करें नदियों की, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से ऋषि गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसको आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि नंदा एक देवी यानी गॉडेस है, तो इनकी प्रे कौन करता है? ऋषि मुनि लोग करते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से ऋषि गंगा नदी प्रवाहित होती है। फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी प्रवाहित होती है। तो इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। फूल और पुष्प दोनों सिनोनिम्स हैं यानी पर्यायवाची हैं। फूलों का जो सिनोनिम्स है वो है पुष्प। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। फूलों की घाटी को जो सबसे पहले खोज थी वो ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और एल होल्ड्सवर्थ ने 1931 में की थी। तो ये कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसने की थी, तो ये ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और एल होल्ड्सवर्थ ने की थी। नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों ही अपनी यूनिक और दुर्लभ और विलुप्त अल्पाइन श्रेणी के फूलों और पौधों की प्रजातियों के लिए जानी जाती हैं। यानी ये काफ़ी ऊंचाई पे हैं, तो यहाँ पे जो अल्पाइन बायोडाइवर्सिटी है, स्पेशली
फोना एंड स्पेशली फ्लोरा की यानी पौधों की जो प्रजातियां हैं फूलों की, उसके लिए नंदा देवी और फूलों की घाटी बहुत प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। सुंदरवन की स्थापना 1984 में हुई थी और ये पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी 24 परगना, ये वेस्ट बंगाल, और ये आप जो देख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम लास्ट जो है ये है साउथ 24 परगना। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा नॉर्थ 24 परगना में भी आता है, लेकिन जो मोस्ट इसका एरिया है वो साउथ 24 परगना में आता है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसी वजह से है कि जो सुंदरवन है वो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है। सुंदरवन जो डेल्टा बनाया गया है वो बनता है वो हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा मिलके बनाया जाता है और जिसका कुछ हिस्सा भारत में और बांग्लादेश में शेयर किया जाता है। तो सुंदरवन दुर्लभ रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए भी फेमस है और यहाँ खारे पानी के सबसे बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ का ये है कि ये मैंग्रोव वन्स के लिए यानी सुंदरवन के लिए फेमस है। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा है कि ये जो टाइडल एरिया है ये यहाँ पर सुंदरी वृक्षों की बहुतायत होती है। सुंदरी वृक्ष जो हैं वो यहाँ बहुत पाए जाते हैं, तो जिसके नाम पर इस एरिया का नाम सुंदरवन पड़ा है। ये सुंदरवन एक वेटलैंड भी है जिसे 2019 में रामसर आर्द्रभूमि भी यानी वेटलैंड भी घोषित किया है और सुंदरवन इसके अतिरिक्त यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में भी शामिल है, यानी मानव और संरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम का भी ये सुंदरवन हिस्सा है। जिस मैप प्रोग्राम 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें दुनिया भर के जो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको सूचीबद्ध किया गया ताकि उनको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस तरह सुंदरवन एक हमारा नेशनल पार्क भी है, सुंदरवन विश्व विरासत स्थल भी है, सुंदरवन मैप प्रोग्राम में भी शामिल है और सुंदरवन वेटलैंड प्रोग्राम का भी हिस्सा है। तो ये इसके 3-4 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर बना दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क या आप कह सकते हैं विश्व विरासत स्थल सूची है वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये गुजरात से केरल तक विस्तृत है 6 राज्यों में और ये भारत के पश्चिमी तट पर यानी वेस्टर्न साइड पे है, इसलिए इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ये छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, तो इनकी हाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये छोटी छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। इसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर लंबी है। और जो मेनली इसकी वेस्टर्न घाट की जो विशेषता है वो ये है कि ये दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता वाले 10 हॉट स्पॉट्स में शामिल है। हॉट स्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के बारे में बात करें कि क्या होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ स्पीसीज़, फौना एंड फ्लोरा की स्पीसीज़ मैक्सिमम होती है। सर्वाधिक जो मतलब वहाँ पे उस इलाके में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, स्पीसीज़ पाई जाती है, प्रजातियाँ, तो उस जगह को हॉट स्पॉट्स में शामिल किया जाता है। और यहाँ दुर्लभ और विलुप्त श्रेणी के और मेनली जो एंडेमिक होती हैं जो केवल उसी इलाके में पाई जाती हैं उनके लिए वेस्टर्न घाट बहुत प्रसिद्ध है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वेस्टर्न घाट के कुछ प्लेसेस या सब क्लस्टर्स शामिल हैं। क्योंकि 1600 किलोमीटर लंबी है तो इसमें कुछ जो सब क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है जिनको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित किया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो हैं केरल में, इसके पश्चिमी घाट के तौर हिसाब से इसमें 3 मेन सब क्लस्टर्स हैं केरल में। एक है आपका अगस्त्यमलाई, अन्नामलाई और पेरियार सब क्लस्टर्स, जिनमें कि 20 जो पॉइंट्स हैं जैव विविधता के उनको विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक की बात करें हम तो कर्नाटक में 10 पॉइंट्स या जगह हैं जिन्हें कि वेस्टर्न घाट के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। उसमें 2 मेन सब क्लस्टर्स हैं, ताल कावेरी और कुद्रेमुख सब क्लस्टर्स। कुद्रेमुख लोह माइनिंग के लिए यानी आयरन माइनिंग के लिए भी बहुत फेमस है और ताल कावेरी वो जगह है जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नीलगिरी सब क्लस्टर्स है और यहाँ पे 5 पॉइंट्स जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ सह्याद्री सब क्लस्टर है, एक ही सब क्लस्टर है और इसमें 4 पॉइंट्स जो हैं विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल हैं। अब हम एक
जो हमारी इकलौती और एकमात्र विश्व विरासत स्थल है मिश्रित, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जिसे कि 2016 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था और यह भारत की पहली मिश्रित विश्व विरासत स्थल भी है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ये आप मैप देख रहे हैं भारत का, और ये जो रेड कलर में है ये है हमारा सिक्किम, राजधानी गंगटोक। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इधर है हमारा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। यदि हम बात करते हैं विश्व में सबसे ऊंची चोटियों की, तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है हमारी, और भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सेकंड है गॉडविन के ऑस्टिन जिसे हम K2 भी बोलते हैं, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। लेकिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। जब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित नहीं है बल्कि ये नेपाल में स्थित है। और गॉडविन के ऑस्टिन जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भारत में स्थित नहीं है लेकिन ये POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो जो केवल भारत के हिस्से में या भारत की टेरिटरी में आती है, उस क्राइटेरिया से देखें तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं सिक्किम में पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पाया जाता है जिसे जम्मू ग्लेशियर कहते हैं। ये जो इलाका है यहीं आपका जम्मू ग्लेशियर और यहाँ आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि विश्व में किस देश में सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल हैं। तो ये है इटली और चीन, दोनों में 55 विश्व विरासत स्थल हैं। और यदि हम भारत के विश्व विरासत स्थलों की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 38 विश्व विरासत स्थल हैं और इस स्थान से भारत पूरी दुनिया में 6 प्लेस पर आता है। और यदि हम ये बात करें कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल हैं, तो ये है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। महाराष्ट्र में 6, तमिलनाडु में 5 और राजस्थान में 4। इसको आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं। माता जो होती है मात्र, तो माँ से महाराष्ट्र, ता से तमिलनाडु और रा से राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 18 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2021 की क्या थीम है। तो ये है कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। भारत का पहला विश्व विरासत स्थल ये है अजंता की गुफाएं, आगरे का किला और ताजमहल, जो कि 1983 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किए गए थे। भारत की जो सबसे रिसेंट यानी 38 विश्व विरासत स्थल सूची में जो शामिल है वो है जयपुर, जिसे बाकू सेशन में 2019 में शामिल किया गया था। बाकू सेशन यानी बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। भारत के किस पड़ोसी देश में कोई भी विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो ये है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्फू है। विश्व के किस शहर में सर्वाधिक 4 विश्व विरासत स्थल हैं। ये है शहर, किस शहर में। देश हमारा इटली और चीन थे जहाँ सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व के किस शहर में सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल हैं, तो यह है कार्डोबा शहर, जो कि स्पेन में है और यहाँ 4 विश्व विरासत स्थल हैं। वाइट सिटी के नाम से मशहूर तेल अवीव इजराइल में स्थित है, तेल अवीव, और जिसे वाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल हुआ था। तो ये 2003 में शामिल हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।